Good afternoon, students. Myself Abhimanyu Roy Sharma, Associate Professor, Chaudhary Devilal College of Pharmacy. I'll be teaching you Pharmaceutics 1. I'll be taking both your theory and practical examination. Today will be our practical day. Today's practical is to prepare and submit simple syrup. IP is Indian Pharmacopoeia. Uh, Requirements are sucrose and purified water. What is basically syrup? Syrups are sweetened, viscous, concentrated solutions of sucrose or other sugars in water or any other suitable aqueous vehicle. These are classified into two classes: simple flavored syrups and medicated syrups. The simple flavored syrups they do not contain any medicament or drug. These syrups are aroused as a vehicle. Vehicle means जहाँ जिसके अंदर हम दवाई को डालते हैं. For other liquid preparations to mask the disagreeable taste of the drugs. Medicated syrups, these contain medicinal substance along with other additives. Sucrose concentration in the simple syrup is around 66.7%. What is the formula? The formula is sucrose 66.7% and purified water QS, that is quantity sufficient to produce 100 ml. मीन्स आप क्या करेंगे, पहले 66.7% आप सुक्रोज डाल देंगे और सुक्रोज डालने के बाद आप उसको कंप्लीट करेंगे 100 ml तक. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर 100 ml तक आप उसको कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग प्योरिफाइड वाटर. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल इनसाइड द लैब. सो दिस इज योर फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ फार्मास्यूटिक्स 1. आज हम बनाएंगे सिंपल सिरप. बेसिकली फार्मास्यूटिक्स में क्या है, डिस्पेंसिंग में क्या होता है, आप टैबलेट बनाएंगे, आप कैप्सूल बनाएंगे, आप सिरप बनाएंगे, ये सब डिस्पेंसिंग का पार्ट है. डिस्पेंसिंग मीन्स फॉर्मुलेटिंग, कोई फॉर्मूला तैयार करके उसकी कोई फॉर्मुलेशन बनाना. फॉर्मुलेशन क्या होती है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पेरेंट्रल्स, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस. जिस भी तरह की आपको फॉर्मुलेशन तैयार करनी है वो हम सुटिक्स के अंदर बनाते हैं. क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी हम काम करेंगे. एक तो आपका जो एरिया है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी वहाँ पे केमिकल फैला हुआ नहीं होना चाहिए. जब भी आप वेइंग करेंगे, वेइंग करते हुए आपने बटर पेपर का इस्तेमाल करना है. दिस इज़ अ बटर पेपर. वाई वी यूज़ बटर पेपर? बटर पेपर यूज़ करने का कारण मेन ये होता है कि अगर कोई चीज़ डिलिक्विसेंट है, लिक्विफाई हो जाती है वे करते हुए. डिलिक्विसेंट चीज़ें वो होती हैं जो वैसे सॉलिड होती हैं बट जैसे ही वो अपने बॉक्स से बाहर आती हैं दे स्टार्ट टू लिक्विफाई. तो क्या होगा, अगर कोई डिलिक्विसेंट चीज़ बटर पेपर के ऊपर डलेगी तो वो बाहर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो उसको बीकर के अंदर या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जहाँ भी आपको उसको ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बट इफ़ यू यूज़ अ फिल्टर पेपर इंस्टेड, दिस इज़ अ बटर पेपर. ये ग्लॉसी होता है, इसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती. बट अगर आप इसकी जगह फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, इट हैज़ द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब थिंग्स. तो अगर कोई डिलिक्विसेंट चीज़ होगी या कोई पाउडर्ड चीज़ भी होगी तो पाउडर्ड चीज़ भी, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो अडेयर हो सकती है, चिपक सकती है, तो इसीलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. बट दिस ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव एनी पार्ट जहाँ पे चीज़ अडेयर हो सकती है, चिपक सकती है. सो फॉर वेइंग पर्पज always we have to use a butter paper. This is all, these both things are, they come under the, this is a glass apparatus, this is a measuring cylinder and this is a volumetric flask. Today we will be using both of them. क्यों यूज़ करते हैं हम? जब भी हमारे को वॉल्यूम किसी चीज़ की निकालनी है, कोई चीज़ वॉल्यूम में है और हमारे को निकालनी है, we always use a volumetric flask or a measuring cylinder. क्यों? क्योंकि ये calibrated होते हैं. Calibrated things are those जिसके अंदर जो वॉल्यूम लिखी हुई है it is exact. समझ में आ गई बात? अब इसके अंदर जैसे 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml जो भी लिखा हुआ है it is exact. But in case of beakers, those are not calibrated. तो कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो हम उसको एग्जैक्ट नहीं मान सकते कि वो कैलिब्रेटेड है, क्योंकि वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो वो एग्जैक्ट नहीं होगा. इट कैन बी और इट कैन नॉट बी. बट इन दिस केस, इन मेजरिंग सिलेंडर केस, इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क केस, दे आर ऑल कैलिब्रेटेड ग्लास apparatus. सो ऑलवेज ट्राई टू यूज दीज व्हेनेवर यू आर पोरिंग एनीथिंग. आपको एक क्वांटिटी लेनी है तो आप हमेशा कैलिब्रेटेड चीज़ के अंदर ही उसको वॉल्यूम लेंगे. अंडरस्टूड? सो टुडेज प्रैक्टिकल इज प्रिपेयरिंग सिंपल सिरप. सिंपल सिरप में क्या होता है, एक सॉल्यूशन बनेगा. सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है.
समझ में आई बात? सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल होते हैं किसके? सॉल्यूशन के। तो सोल्यूट इसके अंदर हमारा है, आपने पढ़ा होगा आज तक कि सोल्यूट जो है जो कम क्वांटिटी में और सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में। बट जो आज हम चीज़ बनाएंगे उसके अंदर सोल्यूट इज़ इन मोर कॉन्सेंट्रेशन बट एंड सॉल्वेंट इज़ इन लेसर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आपकी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन है इट चेंजेस। इसमें हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमारा पाउडर है विच इज़ सुक्रोज, इट इज़ 66.7% एंड 33.3% इज वाटर, प्योरीफाइड वाटर इज 33.3%। तो जो डेफिनेशन आज से आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि जो चीज़ अपनी टेंडेंसी को चेंज कर देती है, सॉलिड से लिक्विड हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड हो जाती है, जो अपने आप को चेंज कर रही है इट इज़ द सोल्यूट, और जो दूसरे की टेंडेंसी को चेंज कर रहा है दैट इज़ द सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? So the definition is right when in most of the cases that the smaller quantity is the solute and the higher quantity is the solvent, but in few cases if the tendency changes from solid to liquid, तो जो चीज़ चेंज हो रही है इट इज़ द सोल्यूट, और जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है वो अपनी फॉर्म को बरकरार रख रही है दैट इज़ द सॉल्वेंट। सो द इन दिस केस द सॉल्यूट बिकॉज इट इज़ चेंजिंग इट्स टेंडेंसी इट इनटू it is changing its form into liquid form, तो ये आपका solute हो गया, water आपका solvent। yes, so students now we are going to weigh sucrose। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे जो formulas हैं, जैसे एक चीज़ simple syrup है वो किसी किताब में लिखी हुई होगी, कहाँ से उठाई है, तो इन सब के लिए जितने भी formulations बनते हैं उन सब के लिए एक किताब बनाई है, हर कंट्री की अलग होती है, इट इज़ द फार्माकोपिया। इंडिया में यूज़ होती है इंडियन फार्माकोपिया, लंदन में यूज़ होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसए में यूज़ होती है यूएस फार्माकोपिया, ऐसी सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी फार्माकोपियाज हैं। इन इंडिया वी फॉलो इंडियन फार्माकोपिया। तो जो सिंपल सिरप का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन फार्माकोपिया। कुछ दवाइयों के आगे आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स मेडिसिन, ब्रैकेट में उसमें लिखा होता है IP, so that IP in the bracket stands for Indian Pharmacopoeia. Sometimes it is written BP, so the BP stands for British Pharmacopoeia. तो ऐसी जब भी किसी फार्माकोपिया के हिसाब से कोई चीज़ बनाई जाती है इट इज़ ऑब्लाइज कि आप उसके अंदर वहाँ ब्रैकेट के अंदर कौन सी फार्माकोपिया को आपने उठाया है उसको आप मेंशन करें वहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द सोल्यूट। सोल्यूट इज सुक्रोज। हाउ मच इज द कॉन्सेंट्रेशन? 66.7%. So 66.7% we have to weigh it. जब भी आप वेइंग करते हैं, आपको मैंने पहले बताया है दिस इज द बटर पेपर वी यूज। अब बटर पेपर को जब भी आपने यूज करना है बेटा तो आपने इस तरह से नहीं रखना, दिस इज अ फ्लैट, इसमें क्या है पाउडर के गिरने के चांसेस हैं। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे? बेंड करके। ये आपको दिख रहा होगा ये बेंड हो गया है साइड से, जब ये बेंड होगा तो पाउडर जो है वो बाहर नहीं गिरेगा, आपको उठाना भी कंफर्टेबल होगा। आप जब इसके अंदर पोर करेंगे तो वो पाउडर बाहर नहीं गिरेगा साइड से, क्योंकि वॉल्स क्रिएट हो गई हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट इज वेइंग पार्ट। इन वेइंग पार्ट दिस इज योर वेइंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस। अब इसमें क्या होगा, अब आप दिस इज हाउ वी मेक कॉर्नर्स, आप सब साइड्स में बेंड दे देंगे। ठीक है जी। अब ये जब आपने बेंड्स दे दिए हैं तो सब साइड्स में बेंड्स आ गए हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज योर इनिशियल, अभी आपने स्टार्ट किया है। जब आप इसके ऊपर ये रखेंगे तो एक वेट इसका आ गया, दिस वेट इज अराउंड 1 ग्राम्स। तो अब आप इसको क्या करेंगे? टेयर करेंगे। जब आप इसको टेयर करेंगे तो ये हो गया, ये अब 0 हो गया। तो दिस इज योर टेयर्ड वैल्यू। अब आपका ये टेयर्ड पोजिशन में आ गया है, अब ये 0 ही रहेगा। अब आपने करनी है इसकी वेइंग। सो दिस इज योर सुक्रोज। आप स्पैचुला लेंगे, दिस इज अ स्पैचुला। स्पैचुला यूज करके आप इसके अंदर से सुक्रोज निकालेंगे।
सो वी हैव टेकन वेड इट टू 66.7 और आप देख रहे होंगे क्योंकि साइड्स में हमारे ये वॉल बनी हुई है तो नो पाउडर इज गोइंग आउट ऑफ इट। अंडरस्टूड? अब हमें इसको ट्रांसफ़र करना है अपने वॉल्यूमीटर के अंदर। नाउ इफ़ यू ट्राई डायरेक्टली कि आप इससे इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो यू विल बी इन बिग प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ पाउडर साइड में जाएगा, कुछ पाउडर इधर गिरेगा उधर गिरेगा और वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो इन दिस केस विल यूज़ अ फनल। आप फनल को यहाँ पे रखेंगे और फनल को रखने के बाद आप इसके अंदर पाउडर को डायरेक्टली डाल सकते हैं। जब आप इसको पाउडर को डायरेक्टली इसके अंदर डालेंगे रोक दिए, दिस इज़ ऑल गोइंग डाउन। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है यू जस्ट नीड टू डू, ये आप इसको रोटेट करेंगे, ये आराम से पाउडर नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़नल के ऊपर ये जो सामान लगा हुआ है ये भी तो एक्स्ट्रा है, ये भी तो सारा इसके अंदर जाना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपने पानी भरना है, जो आपने 33.3% पानी भरना है वो आप भरेंगे कहाँ से, यहाँ से डिस्टिल वाटर भरेंगे आप इसके अंदर, और वो इसी के ऊपर पोर करना है। जब आप इसको इसके ऊपर पोर करेंगे तो ये पाउडर अपने आप, सुक्रोज अपने आप नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। So by using a measuring cylinder, you start pouring it. First, we'll add few of water. Now what we'll do, we'll start shaking it so that few of the sucrose gets dissolved in it. Yes, students, you can see we have filled it, but this is the meniscus जहाँ पे हमारे को ये पॉइंट वो है जहाँ तक हमारे को इसको फिल करना है। Can you see it? So this is the point. This white line is the point which gives you exactly 100 ml. So we have to fill it till this. So what we'll do now, we'll using a funnel, we'll pour it through the measuring cylinder slowly, very slowly. So filled. So as you can see, now it has been filled till this line, but there are two meniscus which we need to keep in mind. These on the corners are the upper meniscus and this one at the bottom is the lower meniscus. This lower meniscus should get in touch with this line which tells us that it is exactly 100 ml. Understood? So as you can see in this, the lower meniscus has touched this line, so this is completely filled and exactly 100 ml of simple syrup.